जी तो जनाब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। एक नए दिन नए व्लॉग के साथ आपके साथ हाजिर हैं आपका अपना दोस्त परवेज़ मलिक। आज की सुबह अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपके रोज़गार, आपके कारोबार, आपके माल में बरकत अता फरमाए और अपने घर वालों के साथ हमेशा हंसते रहें, बसते रहें, खुश रहें। सुबह का यही मैसेज है कि अपनों को साथ दें, अपनों को टाइम दें। कोई खबर नहीं कि किस वक्त किसकी शाम हो जाए, तो बस जितना हो सके अपनों के साथ खुश रहने की कोशिश करें और यूं ही हंसते और मुस्कुराते रहा करें। ज़िंदगी की कोई खबर नहीं, फिर वही बात कि किस टाइम कब शाम हो जाए। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखा करें, अपनों के साथ दिया करें और किसी के साथ कोशिश करें नाजायज़ मत करें। हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद का ख़ास तौर पे ख्याल रखा करें। कोशिश करें कि अपनी ज़बान से हमारे किसी दोस्त को, साथी को, किसी की भी दिल आज़ारी ना हो जाए, किसी के साथ बस नाजायज़ ना हो। बाकी ज़िंदगी है, दुनिया है, इंसान से ख़ताएँ भी हो जाती हैं, गुनाह भी हो जाते हैं, गलतियाँ भी होती हैं, लेकिन वो गलती और उसको वक्त पर ही रोक लेना चाहिए, वक्त पर ही अज़ाला कर लेना चाहिए और अल्लाह पाक से तौबा कर लेनी चाहिए। और अगर आपसे जाने अनजाने में किसी की दिल आज़ारी हो जाती है तो वक्त पे ही उससे माफ़ी मांग लिया करें। ज़िंदगी की कोई खबर नहीं। ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह साथ रहेंगे और आज आपको देखते हैं कि क्या आज का दिन की एक्टिविटीज रहती हैं। ये रक्षाबंधन, ये हमारे बच्चू भाई हैं और वो सामने रमेश भाई, वो इन्होंने जो है ना इसको बहन बनाया है, दीदार को। और दिखा भाई क्या बांधा है, ये राखी भी बांधी। मेरे को भाई बनाया है ना। अबे तो बहन जो है ना भाई को बांधती है। अच्छा, इसने मेरे को बांधी है, यानी कि तो बहन बनाया। हाँ, तो 500 रुपए दे भाई उसको। इसको और 500 दूंगा, रक्षा करूंगा ना यार, रक्षा करूंगा इसी में। कब भी भाई 500 रुपए देने पड़ते हैं भाई दे दूंगा बहन को। और इसकी तुम जो है ना राखी लाए थे, ये भाई माशाल्लाह से ये जो है ना घर नहीं जा सके काम की वजह से, लेकिन इन्होंने जो है ना ये इनकी बड़ी कुर्बानी है कि अपना जो है ना यहीं पे जो है ना इन्होंने अपना ये मनाया, लेकिन दीदार भाई को अपना भाई बनाया। अभी तुम तो बहन बन गए फिर। 500 मेरा बन रहा है ना यार। तो 500 के चक्कर में तो बहन बन गए। अभी क्या करूँ, इसने बोला मेरे को बांध दो। है अरे भाई पैसे के चक्कर में 8 साल हो गए, हर साल बंधवाता है ये, कभी मेरे से कभी बच्चू से। तो तुम बहने बने हुए हो। और क्या करे, मजबूरी है, बांधना पड़ता है इसको। भाई मजबूरी किस बात की, ना पैसे दे रहा है, पैसे नहीं देता ये। ओए भाई ये क्या चक्कर है यार। तो यार भाई मुंह मीठा करवाता ना, वो जो लोग रवाज है ना, हाँ राखी बांधते हैं तो पता नहीं वो भी क्या करते क्या, हैं। वो क्या करते हो, मिठाई वो क्या करते हो। मिठाई होती है, दीपक होता है। हाँ दीपक जलाते, दीपक जलाते हैं। और लड्डू खिलाते हैं, लड्डू भी होता है। तो यार तुम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, ये तो फिर 500 रुपए तो कम नहीं पड़ते। हम घर भी नहीं गए ना। चलो राखी के पैसे तो दे सकता है ना बेटा। 200 रुपए की तो राखी है यार, 200 रुपए की तो राखी है। अब क्यों सी, अब इनकी उम्र निकल गई रक्षा वाली। हाँ अब इनको जो है ना किसी से डर नहीं हो गई। ये हमें भी तो दिखाओ इसमें खाली। अरे ये कहाँ जाएगी। मतलब गाइस ये कभी कभार ये होता है कि अगर कोई सैंपल ना हमारे ऑपरेटर वगैरह को नहीं अगर आता बनाना या उसको कुछ समझाना होता है, तो फिर मैं खुद बैठकर मशीन पर ऑपरेटर्स को, अपने वर्कर्स को फिर जो है ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है, टेक्निकल पॉइंट जो मुझे समझाने पड़ते हैं। इसलिए ये एक हमारे पास फौज आया न्यू और ये फर्स्ट टाइम आया, तो ऑपरेटर ऐसा नहीं कि इनको नहीं बनाना था, लेकिन थोड़ा सा इनको जो है ना बताना पड़ता है कि ये इस तरीके और इस तरीके उसकी टेक्निक होती है कुछ चीज़ों की, तो वो बतानी पड़ती है। ठीक है गाइस, तो आप लोग अगर ऐसे साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। ये एक पाउच है और ये एक शीट सेट हमारा पैक होगा, तो ये उसके ऊपर सिलाई होगा और इसके साथ जो है ना वेलक्रो लगता है। और कहाँ है बेटा वेलक्रो, कहाँ है? हाँ बेटा ये ठीक है बेटा।
ये जो है ना इसी तरीके आप इन्हें इसको यहाँ से रखना है और इधर से ये वाली जगह आपको पकड़ना है और इसको आप बराबर पकड़कर सीधी सीधी सिलाई मारनी है। कोई ऐसा तो चीज़ नहीं है। ये इनको भी दिखाना है, ये हमारे मैकेनिक साहबान बैठे हुए जो माशाल्लाह से, उधर अजीम साहब खड़े हुए हैं। तो अजीम भाई हाथ हिला दीजिए और बताएं कि कैसा काम चलता है यहाँ पे माशाल्लाह से। उबैद भाई तो जा रहे हैं मेरे ख्याल में रिवान पे। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा काम चलता है माशाल्लाह। ये क्या रखा बेटा, बात कर रहे हैं। तो गाइस अभी नाइट शिफ्ट के लिए दूसरी कंपनी में भी घर पहुंचा था, बस खाना खाया है। तो नाइट शिफ्ट डिपार्ट जो चल रहा है उस पर कॉल आ गई है, अभी जा रहे हैं। आपको आज की नाइट शिफ्ट भी दिखाते हैं कि क्या मामलात हैं वहाँ पे। और कुछ लोगों को नाइट शिफ्ट में भी जो है ना पेमेंट करनी है, तो जिसकी वजह से अभी मैं निकल रहा हूँ रात में। रात के वैसे तो नाइट शिफ्ट 8 बजे स्टार्ट हो जाती है, बहरहाल साइड एरिया से नाज़माबाद से भी 8:30 बज चुके थे। घर पे आते आते तकरीबन 9 बज गए थे। तो बस खाना खाए, हाथ मुँह धोए और दोबारा जो है ना मैं अभी जा रहा हूँ नाइट शिफ्ट पे। और वहाँ पे चल के आपको दिखाते कि क्या मामला चल रहे हैं। और ठीक है गाइस, तो इंशाल्लाह साथ रहिएगा। और प्लीज़ आप सब दोस्तों का बेहद शुक्रिया, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एक तो ये वर्ड ऐसा है ना, तो कई बार ज़बान अटक जाती है। चलो खैर, अल्लाह मालिक है। और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कोई गलती कोताही हो जाया करे तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दिया जा करे, ठीक है। थैंक यू। तो ये हमारे इलाके का रात का मंजर है भाई। रात में काफ़ी सन्नाटा भी हो जाता है और इतना भी नहीं, फिर भी यहाँ पे गुलशन मेमार की तरफ रौनक रहती है। और ये समसमा मार्केट बन रही है यहाँ पे हमारे घर के पास। तो यहाँ से जो ही एहसनाबाद से आते हैं सीधा पाकिस्तान आगे कांटा आता है। तो यहाँ से जो हमारी दूसरी कंपनी है गुलशन मेमार वाली, अक्सर मैं कहता हूँ, तो यहाँ पाकिस्तान कांटा से टर्न हो जाता है। और ये एक मिनी इंडस्ट्रियल एरिया है, ये पाकिस्तान कांटा आ रहा होगा यहाँ से। असल में यहाँ इसका अक्सर है, क्या नाम है, टिशू का। तो ये सारी गाड़ियाँ, ट्रक को कंटेनर खड़े हुए हैं। रात के 11 बजे का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि 11 बजे इनको हाईवे के ऊपर छोड़ा जाता है और ये सीधा रास्ता आता है। और यहाँ पे वैसे हमारी कंपनी के जो है ना वो भी लगे हुए हैं बोर्ड्स वगैरह। तो यहाँ पे ये शंग्रीला कंपनी भी आती है, जो शंग्रीला केचप वगैरह पाकिस्तान में यहाँ पे काफ़ी मशहूर है। शंग्रीला की केचप मिसाल है। तो ये पहले ये कंपनी आती है, उसके बाद जो है ना ये यहाँ से टर्न होता है। तो ये सीधा हमारी कंपनी की तरफ ही जाके इसका रोड्स निकलता है। और उसके आगे थोड़ा सा आगे एक पहाड़ी वाला मज़ार है, मतलब काफ़ी पहाड़ी है, उसके ऊपर एक मज़ार है, बड़ा मशहूर है। अक्सर लोग आए होते, रश होता है। अब हम कभी गए तो नहीं है, और लेकिन बस यही पता है कि ये पहाड़ी वाले मज़ार है। कंपनी के गेट के पास पार्किंग में गाड़ी लगाते हैं। सिक्योरिटी वाले भी इस टाइम अंदर ही हैं। जी जनाब, तो ये रात को 11:15 बजे बाहर का मंजल, बारिश हुई है माशाल्लाह से। कोई तो 10 मिनट की है, लेकिन जो है ना इस 10 मिनट की बारिश ने
काम उतार दिया है। जी जनाब, तो जनाब जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे दोस्त हैं, ज़्यादातर तो हैं जो मुझे जानते ही हैं, मेरे साथ काम करते हैं फैक्ट्री में, तो वो लोग ये देख रहे होते हैं अक्सर, और सुबह दिन में मुझे बताते भी हैं जब मैं फैक्ट्री जाता हूँ। तो जनाब देख लिया फिर आप लोगों ने कि रात को 11 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक नाइट शिफ्ट, और सुबह 8 बजे, 9 बजे उठकर एक फैक्ट्री से फिर जो है ना हाफ डे वहाँ, आधा दिन के लिए फिर दूसरी फैक्ट्री, फिर घर आके आधा घंटा 10 मिनट खाना खा के रेस्ट करके फिर नाइट शिफ्ट पे जाना। तो अक्सर लोग मुझे ये कहते हैं कि परवेज़ भाई आपके तो बड़े मज़े हैं माशाल्लाह से, आप गाड़ी रखी हुई है, घर इतना प्यारा, बाहर सब कुछ ये वो। तो अक्सर दोस्तों को ये नहीं पता होता कि इसके पीछे कितनी मेहनत और क्या कुछ है। तो बहरहाल वैसे तो ये मैंने व्लॉग बनाया और इतना अरसा नहीं हुआ व्लॉग को स्टार्ट ही हुआ है, तकरीबन 14 अगस्त या 13 अगस्त को मैंने ये स्टार्ट किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले आप सब दोस्तों का बेहद शुक्रिया कि मेरे लिए ये भी बड़ी एजाज़ की बात थी कि इन 10 से 12 दिनों के अंदर 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके, जबकि उससे प्लस हो गए। आप सब दोस्तों का बेहद शुक्रिया, बेहद मोहब्बत आपने करते हैं, और आपकी मोहब्बत है कि आप देखते भी हैं। शायद कभी बोर भी हो जाते होंगे, हम भी हो जाते हैं कभी कभार, लेकिन ये है कि ये जद्दोजहद और ये सब कुछ करने का मकसद ये होता है कि पीछे पूरा ख़ानदान है, रिश्तेदार हैं और बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। कुछ घर ऐसे हैं जिनको हर महीने उनका आसरा होता है। तो बहरहाल बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो बताने की नहीं होती। अल्लाह ताला के सारे मामलात हैं, सारे मामलात नियत के दारोमदार जो है ना, नेकी का दारोमदार सब नियत पर होता है। तो मेरी कुछ ऐसी बातें जो मैं नहीं व्लॉग में भी बता सकता, लेकिन मुझे ये सुबह उठकर 8 बजे 9 बजे से एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री, सब की जिम्मेदारी, लेबर्स के साथ अपने तमाम दोस्त, लेबर मैं नहीं कहूँगा, मेरे तमाम दोस्त, तमाम मेरे वर्कर जिनके साथ मेरा रोज़गार का सिलसिला है, तो उन सब की मोहब्बत होती है मेरे साथ। तो उनकी ज़िम्मेदारी भी है क्योंकि उनको वक्त का पर पेमेंट करना, ये सारी चीज़ें मेरे ज़िम्मेदारी में आती हैं। और फिर यहाँ पे नाइट शिफ्ट के अंदर, और फिर बहुत सारे दोस्त ये भी कहते हैं यार परवेज़ भाई आप मतलब थकते नहीं हैं, कई बार कहते हैं। और आप जब से ये YouTube चैनल मैंने ये बनाया तो उस पर भी कहते हैं आप परवेज़ भाई आप इस पे भी। तो बहरहाल दोस्तों, मेरा अल्लाह ताला ने मुझ पे बहुत करम किया हुआ, उस रब का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। मेरी वालदा, बहनें, माँ, वालिद साहब का तो डेथ हो चुकी है, इन सब की दुआएं हैं और जिसकी वजह से मैं आज तक चले जा रहा हूँ। अल्लाह ताला मेरी वालदा को सलामत रखे, उनको खुशियाँ दे, उनकी ज़िंदगी में कोई दुख ना आए। तो उनके पीछे बहुत दुआएं, मेहनत और यहाँ तक मुझे पहुँचाने में, और फिर आप सब दोस्तों की भी, जितने वर्कर्स, जितने दोस्त मेरे साथ काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो आप सबकी भी मेहनत है मेरे साथ, और हम वी आर अ टीम। तो पहले तो हम लोग फैक्ट्री की हद तक मिलते थे, अब मैंने जो है ना ये चैनल भी बना लिया ताकि हम लोग एक YouTube फैमिली की तरह एक दूसरे को, अच्छा मुझे तो नहीं पता होता आप सबका कि रात में क्या हो रहा है, मामला क्या नहीं। बहरहाल मैं अपने बारे में आप सबको बताता रहता हूँ कि सुबह से उठकर रात तक के मैंने क्या किया क्या नहीं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है जो रह जाती हैं और व्लॉग लंबा हो जाता है, और लंबा इतना जो है ना लोग देखते नहीं है, आप लोग देखते नहीं हो। तो बहरहाल मेरा ये चैनल बनाने का मकसद कुछ ये भी है कि मैं अपने शहर में, मेरा शहर थोड़ा सा पसमानदा है, जिसको अक्सर लोग कच्चे का इलाका भी कहते हैं कई बार। तो वहाँ पर बहुत सारी सहूलियात नहीं है। अल्लाह ने मुझ पे बहुत करम किया, और शायद हमारे शहर में मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मुझसे कई गुना ज़्यादा अमीर तमीर पड़े हुए, ज़मींदार, कई मुरब्बों एकड़ों के मालिक पड़े हुए। बस तौफीक की बात होती है, हम लोग यहाँ परदेश में गुजारते हैं, हमारे बहुत सारे लोग यहाँ परदेश में इंतकाल कर जाते हैं, यहाँ से लेकर लाश वहाँ जाते हैं, या वहीं पर भी बहुत सारे देहात हैं जो जहाँ से जो है ना किसी का इंतकाल हो जाता है गर्मियों में, या कोई जिसका परदेश से आना होता है, तो वो सर्द खाने वाला सिस्टम नहीं है वहाँ पे, और बेचारे
बहुत सारे परदेसी अपनों को देख नहीं पाते। ज़्यादा दूर भी नहीं, चलो भाई सऊदीया से नहीं आ सकता, दुबई से बंदा नहीं आ सकता, लेकिन कराची में तकरीबन कमोबेश हमारे गांव, हमारे शहर के हर घर में से 2 4 5 तो यहाँ कराची, इस्लामाबाद, लाहौर में है। लेकिन फिर भी बेचारे अगर घर पे जाएं, किसी का खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए, इंतकाल हो जाए, तो उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए भी जो है ना उनको 8 10 12 घंटे कमोबेश लग जाते हैं। तो वहाँ पे ऐसा कोई निज़ाम नहीं है हमारे शहर में कि कोई सर्द खाना हो, और दूसरा ना ही ओल्ड होम है, और गुर्बत बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, और यतीम खाना भी नहीं है। बहुत सारी बच्चियाँ को जो है ना बुनियादी जो दहेज होता है वो भी नहीं मिल पाता। तो अल्लाह पाक रहम करे। मेरा तो विज़न यही है कि मैं अपने शहर में ये सब कुछ बनाऊं, एक फलाही इदारा बनाऊं, और इस यूट्यूब से भी कभी जाकर अगर कोई अर्निंग हो तो इसका भी टोटली पैसा जो भी मिले मैं उसी इदारे पे लगाऊं। और अपनी ज़ात से भी जो मैं आजकल काम कर रहा हूँ, रात दिन यहाँ लगा रहता हूँ, कई बार अपनी सेहत को भी नहीं देखता, तो इसका भी जो इसमें से भी जो उस इदारे के ऊपर लगाऊं। बाकी आप सब दोस्त मोहब्बत करने वाले होते हैं, और मैंने आपका बहुत टाइम ले लिया सुबह से लेकर अभी तक, तो आपका बेहद शुक्रिया। और मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, और गुड नाइट, शब्बा खैर, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। कोई गलती कोताही किसी किस्म की व्लॉग बनाते हुए, या मुझसे कोई किसी की जो है ना दिल आज़ारी हुई हो, बेहद उससे माजरत का चाहूँगा। कोई पता नहीं है, जैसा कि मैंने अपने व्लॉग में स्टार्टिंग में कहा था, कब शाम हो जाए कुछ खबर नहीं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।